हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये टॉमिक तो हिंदी एक्सप्लेनेशन का 6th पार्ट है। मैनेजर के कॉल करने पर मारी को बिली लोगों को भी अपने साथ लेकर आई थी। वो सब लोग मिलकर इन दोनों को घर ले जाते हैं। मिस एमिलिया को बहुत जोरों वाली चढ़ी हुई थी। फिर इनको बताती है वो बिली और बस दोनों से निराश है। बात के बार बार फेल होने की वजह से कि आखिर वो कब उसके ग्रेजुएट होने का सुनेंगी। और बिली से उसके जॉब वाले सीक्रेट को छुपाने पर खफा थी कि इन दोनों को अपनी मोम की जरा भी परवाह नहीं है। और फिर लास्ट पे अपनी तोपों का रुख मिस्टर विल्टन की तरफ करती है कि वो जानती है कि उनका फर्स्ट लव नहीं है बल्कि बेटा थी उनका फर्स्ट लव, मगर फिर भी अभी तक वो इनको ही लव करती है। जिसे सुनकर तो मिस्टर विल्टन फौरन से इनकी मैरिज रिंग की चुम्मे लेते हैं कि सब बाबा जी का करम है। बस वो दोनों भी सुनकर हैप्पी थे कि मतलब जल्द ही दोनों फिर से इकट्ठे होंगे। मिस एमिलिया को बड़ी मुश्किल से रेस्ट करने के लिए रूम में भेजते हैं। दोनों बाद में अपने डैड से बीटा के बारे में पूछते हैं कि मोम उसकी बात कर रही थी तो उनको बताते हैं वो सब लोग कॉलेज फ्रेंड थे। उन्होंने पहले बीटा से कोर्ट मैरिज किया था मगर चल नहीं सके, पर अब तो सिर्फ और सिर्फ इनकी मोम को ही चाहते हैं। फिर बट्स इनको बोलता है डैडी पर प्रॉब्लम है ना कि मोम ड्रंक बहुत थी, अभी तो बोल दिया कि लव करती है, मगर मॉर्निंग में अगर इनको भूल गया तो फिर उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर वो बिल्ली से उसकी न्यू जॉब को पूछने लगते हैं कि सब ठीक तो है ना, कोई उसे तंग तो नहीं करता है। तो बिल्ली बोलती है मुझे तंग करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। उसके लिए जॉब वाले डिसीजन पर उसके साथ थे, इनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मॉर्निंग में बिल्ली की मुंह उससे जॉब क्विट करने के बारे में पूछती है तो वो इनको समझाती है कि मोम वो सबके सब बहुत अच्छे हैं, इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। मिस एमिलिया को भी बात समझ में आ जाती है अगर वो उसको जॉब क्विट करवाती है तो इनको लोन देना पड़ेगा उसका डेट चुकाने के लिए। और फिर बिल्ली इनको प्रॉमिस करती है कि फिर कभी भी कुछ भी इनसे नहीं छुपाएगी। 10 मंथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते ही वहाँ से रिजाइन कर देगी। उसकी मोम फिलहाल तो मान गई थी उसे जॉब पर भेजने के लिए। बिल्ली फिर बार पर वापस चली जाती है। एंडर उसे सबसे पहले वहाँ पर देखकर बहुत हैप्पी था। कहीं उससे पूछता है उसकी मोम और उसका पैचअप हो गया है क्या, तो बोलती है आगे का पता नहीं कि मोम की खोपड़ी फिर कब खिसके, मगर फिलहाल तो सब शांति है। वो सुनकर हंसने लगता है कि होप पीता है उसकी मोम और इसके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। एंडर इसको कुछ बोलना चाहता था, वो सुनने के लिए रेडी भी थी, मगर तभी ईथन इनके कबाब की हड्डी बन जाता है। और वो भी बिल्ली से उसकी मोम का ही पूछ रहा था कि सब ठीक तो है ना। उन्होंने इसके लिए ट्रबल क्रिएट कर दिया मगर वो उससे बोलती है उसे सॉरी करने की नीड नहीं है, सारा फॉल्ट तो इसका खुद का है। वैसे अब सब ठीक है तकरीबन, और इसको थैंक्स बोलती है। कल उसने उसे जल्दी घर जाने दिया था मगर वो उससे बताता है वो मैं नहीं बल्कि योनी था, उसने आइडिया दिया था कि तुम्हारे मोम का और तुम्हारा प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए तुम्हें घर जाने दिया जाए। जिसे सुनकर तुम मन में अच्छा मिस्टर क्रूज ऐसा भी कर सकता है क्या। इधर एंडोय इन दोनों को अच्छे से बातें करते चुपके से देखे जा रहा था। फिर बिल्ली काम करते हुए कहीं और पहुंची खड़ी थी। ये बात एंडोय और ईथन भी देख रहे थे कि वो काफी डिस्ट्रैक्ट है। तभी योनी इन दोनों को वहाँ आते हुए स्टेयर करते देखकर और स्टेचू बनने की वजह पूछता है तो सामने उसे बार बार एक ही टेबल को क्लीन करती बिल्ली दिखती है। फौरन से उसके पास जाकर उसके बार बार आवाज देने पर जब उसकी तरफ देखती है तो उसको बोलता है ये तो कब की साफ हो चुकी है। वो उससे अपोलॉजी करके दूसरी टेबल पर चली जाती है। ईथन योनी को पूछता है वो बेचारी अपनी मोम को लेकर काफी वरीड है तो उससे बिल्ली से आराम से बात करनी चाहिए थी ना। सुनकर बोलता है काम पर आई है तो भेजी को यहीं पर लगाए ना, मोम से प्रॉब्लम घर पर सॉल्व किए जाते हैं यहाँ पर नहीं। इन दोनों के मन में बिल्ली के लिए सहमति थी मगर इंडोर से पहले ईथन फिर बिल्ली के पास जाकर उसे अपने साथ चलने का बोलता है। एंडर को बोलता है अगर कोई इनका पूछे तो बोलना मेरे साथ ग्रासी के लिए गई है। बिल्ली को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे अपने फूड ट्रक वाली जगह पर लेकर जाता है जहाँ उसके पास बहुत सारे ऑर्फन चिल्ड्रन आते हैं। जब इन सभी चिल्ड्रंस को बिल्ली से मिलवाता है वो सब पूछते हैं क्या उसकी गर्लफ्रेंड है तो फौरन बोल देता है हाँ गर्लफ्रेंड है। बिल्ली उसकी बात को सीरियस नहीं लेती, उसे लगता है बच्चों को बहलाने के लिए बोला है तो बुरा नहीं मनाती है। जी अपनी दो न्यू गर्लफ्रेंड्स के साथ बार में पधारता है और उनको बताता है बेबी टेंशन
मतलब नहीं लेने का, जस्ट चिल करने का, ऐसा समझो बार अपना ही है, मैं इसको ऑन करता हूँ। फिर एंड्रॉय के पास जाकर उससे एक गर्लफ्रेंड देने क्या ऑफर करता है, वो सॉरी करता है, भाई मेरे को नींद नहीं है। तो बोलता है कोई नहीं, मैं तो दोपहर भी हैप्पी हूँ, संभाल लूंगा। फिर उससे बिल्ली को पूछता है, एंड्रॉय बोलता है ईथन के साथ ग्रासी पड़ गई है, मगर जे को तभी याद आता है दाल में कुछ न कुछ काला तो है, नॉर्मल ग्रासी पर नहीं बल्कि कहीं और जा रहा है, पिछले पूरे 3 फ्राइडे से गायब हो रहा है, मतलब वो जिस सीक्रेट जगह पर जाता है वहाँ पर आज बिल्ली को भी लेकर गया है, जरूर पता करो ये चल क्या रहा है। एंड्रॉय बेचारा सुनकर काफी वरीड हो जाता है कि कहीं ईथन इसका पत्ता पहले ही न काट ले और उसका लव उसके मन में ही दफन रह जाए। इधर बिल्ली ईथन से पूछती है वो ये सब बच्चों को फूड खिलाने वाला काम कब से कर रहा है, तो उसे बताता है उसके डैड और वो मिलकर लंदन में सोप शॉप पर काम करते थे, वहाँ पर होमलेस पीपल की हेल्प करते थे। फिर यहाँ पे भी उसने ये सब शुरू कर दिया। ईथन को बिल्ली की बातों से पता चलता है उसकी मॉम और डैड की सेपरेशन है, जिसे सुनकर उसे बिल्ली के लिए सैड फील होता है, तो उसे बताती है फिर से उसके डैड और उसकी मॉम पैचअप के लिए ट्राई कर रहे हैं, शायद फिर से दोनों मिल जाएं। फिर ईथन बिल्ली को बोल रहा था वो उसे इस जगह इसलिए लेकर आया है, वो चाहता था बिल्ली अब आगे से जब भी उसे देखे तो उसके माइंड में ईथन के नंगे पुंगे बाथरूम में गिरने वाली इमेज न हो, बल्कि ये काइंड हार्टेड पर्सन वाली इमेजिनेशन रहे। फिर दोनों बहुत देर तक बच्चों के साथ रहते हुए उनके साथ खेलते रहते हैं और चुपके चुपके से एक दूसरे को देखते रहते हैं। मारी को अपने दिल के हाथों मजबूर होकर बाहर में चली जाती है, वो वहाँ पर जे को मिलने ही जाती है, मगर उसे पता चलता है जे है तो यहीं पर कहाँ है इस समय इसका मालूम नहीं। तो बैठकर उसका वेट करने लगती है, तभी कोई और बॉय उसके पास कंपनी देने के लिए आता है और थोड़ा फ्लर्ट करने दी, जिसके साथ बातें करते हुए सामने जे को उसकी 2 गर्लफ्रेंड के साथ देख रही है और जे भी उसे देख कर सरप्राइज अपने दांत निकाल रहा था कि मकड़ी की जाल में फंसने खुद ही आ गई है और उसके पास आने पर उसे इग्नोर करने का ट्राई करती है। फिर जे उसके पास जाता है और उसे पूछता है तुम तो मिली की कजन नहीं हो ना, तो ऐसे शो करने लगती है जैसे अभी उसे देख रही हो। सामने बैठे लड़ने को मछली हाथ से निकली लगने पर जे को बोलता है वो इसके साथ है, फिर उन्होंने अभी बात कंप्लीट नहीं की तो वो जा सकता है, इन दोनों ने भी बातें करनी है, मगर मारी को फौरन से उसे हरी झंडी दिखा देंगे कि थोड़ी लिफ्ट दे दी तो ज्यादा सर पर न चढ़, काहे की बातें जो करनी थी कर ली। फिर उसके जाने के बाद जे उससे पूछता है वो बिल्ली की कजन है ना, पर बिल्ली तो अभी उसके फ्रेंड के साथ बाहर गई हुई है, जिसे सुनकर मारी को फौरन से स्वैग झूठ बोलती है वो बिल्ली को देखने आई है, पर अगर यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे फिर जे को फौरन से पूछती है उसने उसके टेक्स्ट के आंसर नहीं किए, तो बोलता है वो बहुत बिजी होता है। फिर इसको समय निकाल कर अपने साथ कॉफी के लिए पूछती है, तो बोलता है कॉफी नहीं, तो उसका मुंह बनता है मगर नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। वो देख रहा था उसके फेस पर आते जाते 100 रंगों को, अब गर्ल्स के बारे में जे को पता नहीं होगा तो फिर किससे होगा। फिर थोड़ी देर बाद इसे बोलता है डिनर का क्या प्लान है, मारी को की तुम्हारा लॉटरी निकल आई थी, बेहद हैप्पी थी और जे उसकी हरकतें एंजॉय करता रहता है। असल में मारी को कभी आज उसके मोम के साथ पैचअप हुआ था, बिकॉज उसकी मोम उससे नाराज नहीं रह सकती थी। उसे प्रॉमिस करती है कि अगर मारी को अच्छा नहीं लगता तो वो उनके फ्रेंड्स के बेटों से मिलवाना नहीं ले जाया करेंगी, भाई अब से उसे किसी भी बॉय से मिलने के लिए फोर्स नहीं करेंगी, मगर एक शर्त पर कि मारी को खुद अब इनको किसी अच्छे से बॉय से मिलवाएगी जल्द। मारी को उसकी मोम के उससे अंडरस्टैंड करने पर बेहद हैप्पी थी और प्रॉमिस करती है कि जल्द उनको किसी अच्छे से बॉय से मिलवाएगी, बिकॉज वो अपना लाइफ पार्टनर अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाहती थी, इसलिए तो जल्दी जल्दी जे के पास आज पहुंची हुई थी। फिर ईथन के माइंड में एक आइडिया आता है, तो बिल्ली को एक्स्ट्रा कैश बनाने के लिए अपने लिए काम करने की ऑफर करता है। वो सुनकर बोलती है सर ऑलरेडी आपके लिए काम तो कर रही हूँ ना। वो बोलता है मैं जे की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे लिए यहाँ मेरे इस फूड पार्ट में। सुनकर मन में बोलती है अब आपको इनकार भला कौन कर सकता है। वो सुनकर क्या कुछ बोला तो बोलती नहीं, बस सिर्फ बोल रही थी कि काम मिलना तो ब्लेसिंग होती है, तो बिना काम से इनकार तो कोई नहीं कर सकता है ना। पर यस बोल देती है। वो भी हैप्पी था, उसे बताता है यहाँ संडे को बहुत ज्यादा रश होता है और उसके कान में बोलता है तो वो कल से स्टार्ट करने जा रही है। फिर अरे वो दोनों एक दूसरे को बच्चों के साथ खेलते देखकर तो मुस्कुराते रहते हैं। जे की बात सुनने के बाद से एंड्रॉय बेचारे के हार्ट में पेन होने लगा था। बिल्ली को उसके वापस आने का टेक्स्ट लिखता है, उससे पूछना चाहता था कि वो कब तक वापस आएगी और फिर सेंड करने की हिम्मत न होने पर तो रिमूव कर रहा था। योंजी उसके पास आकर पूछता है क्या कर रहा है, बोलता है कुछ हवा खाने बस बाहर निकला है। फिर
फिर वो ईथन का पूछता है, तो मन पे भारी हाथ रख कर बताता है बिल्ली के साथ है, बोल रहा था कुछ ग्रासी के लिए जा रहे हैं। जॉनी सुनकर नॉर्मल रहता है। ओके, फिर एंडो इसको बोलता है पर जे बोल रहा था वो इसे अपने टॉप सीक्रेट प्लेस पर लेकर गया है। यॉली जस्ट लाइक टॉप सीक्रेट प्लेस, वो क्या है? एंडो याद दिलाता है हम सब सोच रहे थे ना कि ईथन हर वीक के 3 दिन अचानक वहाँ गायब होता है, तो हमें लगता है कि वो सीक्रेट प्लेस पर जाता है जहाँ बिल्ली को भी याद लेकर गया है। उसे बुरा सा मुंह बनाकर उसे बताते देख कर तो यॉनी उससे पूछता है पर तेरी किडनी में जोर जोर के हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, इतने दुख से क्यों सब बता रहा है? तो बोलता है नहीं, मैं तो सोच रहा था ईथन के साथ है बिल्ली तो ठीक ही होगी ना। ईथन के साथ वापसी पे बिल्ली सीधा घर चली जाती है जहाँ दोनों बहन भाई मिलकर इनकी रूठी हुई मोम को मना लेते हैं और उससे प्रॉमिस करते हैं कि आगे से हर वही काम करेंगे जो इनकी मोम बोलेंगी। इधर यॉनी एंडर को आकर पूछता है बिल्ली और ईथन कहाँ है? एंडर बताता है अभी तक तो वापस नहीं आए हैं। तभी जे भी बोलता है ग्रासी स्टोर तो क्लोज हो चुके हैं, देखा मैंने बोला था ना कि टॉप सीक्रेट प्लेस पर ही होंगे। तभी यॉनी एंडर को इनको कॉल या फिर टेक्स्ट करके पूछने का बोलता है, मगर एंडर करना नहीं चाहता था कि मैं क्यों पूछूं। तभी ईथन वहाँ पे आ जाता है कि लो मैं वापस आ गया। तो यॉनी बोलता है ना लेट हो चुका है, वो इससे बिल्ली को पूछ रहा था। तो बोलता है वो तो ऑलरेडी घर जा चुकी है, क्या उसके लिए कोई ऑर्डर है, मतलब कोई काम है क्या उससे? मगर यॉनी बोलता है नहीं कुछ खास नहीं। फिर एंडर उससे ग्रासीज का पूछता है तो वो बोलता है गाड़ी में रखी है, बाद में निकाल लूंगा। फिर ईथन इनको खुद से ही सब कुछ बता देता है। बिल्ली अपने फ्री समय में मेरे लिए फूड पार्क पर काम करने वाली है, उनको एतराज न हो तो। एंडर जल्दी से बोलता है हमें क्या प्रॉब्लम, अच्छी बात है ना, एक्स्ट्रा काम एक्स्ट्रा मनी अर्न कर पाएगी। मगर वाज़ेह पता चल रहा था बेचारा किस दिल से बोल रहा है। इधर जे तो ईथन के चेहरे पर इतनी ज्यादा स्माइल देखकर वो तो एंड रिजल्ट तक पहुंच गया था कि भाई की दाल चल चुकी है। मतलब उससे लग रहा था कि ईथन बिल्ली में इंटरेस्टेड है, तो देखकर हंसता रहता है। यॉनी भी सारे फेस के साथ तो ईथन को काफी होर से घूर रहा था। इधर मारी को बिल्ली के घर जाती है, अकेले अकेले मुस्कुराने की वजह पूछती है। बिल्ली बोलती है कुछ नहीं, बस ईथन की वजह से मुस्कुरा रही है। मारी को अपनी तरफ घूरते देखकर फौरन बोलती है मतलब सर ईथन उन्होंने मुझे फूड पार्क में जॉब ऑफर की है। फिर मारी को इसको पकड़ लेती है कि कहीं ईथन इसका क्रश तो नहीं है, तो यस बोल देती है कि बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा थोड़ा। मारी को उससे बोलती है अगर वो नाराज ना हो तो उसे भी ऐसे कुछ बताना है। बिल्ली गुस्सा न करने का प्रॉमिस करती है। वो उसे बता देती है कि जल्द जे के साथ डिनर पर जाने वाली है। बिल्ली का मुंह बंद देखकर तो उसे बोलती है कि मुझे पता है वो कैसा है पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज मुझसे नाराज ना होना, सिर्फ एक बार जाने देना। बिल्ली उसकी बात सुनकर तो मान जाती है। दोनों फिर काफी देर तक डिफरेंट बातों पर हंसने लगती हैं। अगली रोज बिल्ली ईथन के पास काम पर जाने से थोड़ी लेट हो चुकी थी, पर वो उसे फर्स्ट टाइम लेट आने पर फॉरगिवनेस दे देता है। तभी वहाँ पे एक वर्कर ईथन को दिखाने एक सिलेंडर लेकर आता है जो कि रन आउट हो चुका था। उसे देखकर ईथन को हंसते देखकर बिल्ली वजह पूछती है। ईथन के माइंड में यॉनी की बात आती है कि बिल्ली ब्लू कलर में छोटे साइज के साथ गैस का टैंक दिख रही थी। इसको बोलता है कुछ नहीं, बस वैसे ही तुम याद आ गई थी। वो बोलती है मैं, मगर इस गैस टैंक को देखकर तो बात जाने देने का बोलता है। उसको काम स्टार्ट करने से पहले बोलता है कि उसे एप्रन की नीड है, अपना उतार कर उसे पहना देता है। वो सबने इतने क्लोज देखकर बेहद हैप्पी थी और उसके अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रही थी। फिर उसे एप्रन पहनाने के बाद वो उससे बोलता है इस पर एप्रन काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और फिर ऊपर से पहनाई हुई भी ईथन की थी, तो बिल्ली को तो वैसे भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। एंडो जे और यॉनी को अपने साथ फूड पार्क चलने का बोल रहा था। जे बताता है इनकी तो आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। एंडो बोलता है ठीक है वो अकेला चला जाएगा, मगर यॉनी तभी बोलता है वो अपनी मीटिंग को मूव कर देंगे, मगर जाएंगे इकट्ठे। एंडो एक्चुअल में खाने का बहाना करके फुर्सत में बिल्ली को देखना चाहता था, पर तभी लोला मच की उसको कॉल आ जाती है। एंडो को उन्हें किसी जगह पर लेकर जाना था, तो उनसे सॉरी कर लेता है कि ठीक है हम किसी और दिन चलेंगे, आज नहीं जा सकते हैं। तो फिर सबका प्लान कैंसिल हो जाता है। इधर बिल्ली की डैड बात्स के साथ फूड पार्क पे आ गए थे। उनको इस जगह को पता मारी गुस्से चला था। बिल्ली की डैड इनको इनकी हेल्प करने का बोलते हैं कि इनकी मोम से सब ठीक हो गया है, तो अब इनको प्रपोज करना चाहते हैं। जिसे सुनकर वो दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा हैप्पी थे। उसके डैड को समझ नहीं आ रही थी मगर प्रपोज करें तो कैसे और कहाँ पर। वो इनकी मोम की फेवरेट जगह पूछते हैं तो बताते हैं कोई भी फूड वाली जगह हो इनकी मोम की तो वो फेवरेट होती है। तभी ईथन वहाँ इनके पास आता है कि सब ठीक तो है ना, जिसे देखकर
तो बिल्ली को आइडिया आता है, बस को हाथ मारती है। फिर ईथन की हेल्प से इन लोगों ने पूरे फूड पार्क को सजाया होता है। वहाँ पर मोम को लेकर आते हैं, उनको लगता है किसी और का प्रपोजल होने वाला है। फिर दोनों मोम को बिठाकर थोड़ी देर के लिए वहाँ से दूर चले जाते हैं। कुछ बॉयज आकर एक एक करके मिस एमिलिया को बारबेक्यू देने लगते हैं, बिकॉज वो बारबेक्यू की लवर थी। फिर दोनों बहन भाई उनके पास आकर रोने का ड्रामा करते हैं। मोम डैड को न जाने क्या हो गया है, वो डर जाती है, पूछती क्या क्या बोल रहे हो। फिर तभी मिस्टर विल्टन वहाँ आकर बारबेक्यू इनको देकर बोलते हैं बस इनके लव में पागल हो गए हैं। उनको फिर स्टेज तक लेकर जाते हैं और इनको बोलते हैं हमारे बीच में सब कुछ चेंज हो गया, मगर नहीं हुआ तो तुम्हारा वे। जिस पर इनकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। पर मिस एमिलिया इनको ठोकती है तो बोलते हैं नहीं नहीं स्वीट हार्ट, मेरा मतलब मेरा लव तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं हुआ। फिर बच्चे से रिंग लेकर इनको प्रपोज कर देते हैं। मिस एमिलिया मान जाती है, दोनों फिर से अब साथ रहने वाले होते हैं। वो दोनों भी सुन गए तो फौरन से भागकर अपने मॉम डैड के साथ फैमिली हग के लिए जाते हैं। ईथन इन सबको हैप्पी एक साथ इकट्ठे देखकर दूर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। बिल्ली भी उसे देखकर मुस्कुराती रहती है। फिर बिल्ली इन सबको ईथन से मिलवाती है। बिल्ली की मुंह बाल में जाकर हंगामा करने पर इनको सॉरी बोलती है और इसको बोलते है कि उनके पैसे भी चुका देगी, मगर वो इनको सब कुछ फूल पाल कर बस आज की नाइट को सेलिब्रेट करने का बोलता है। बिल्ली उसे थैंक्स बोलती है कि उसने सब कुछ अरेंज करने में बहुत हेल्प की। और बिल्ली के मॉम डैड भी ईथन को थैंक्स बोलते हैं जो वो बहुत ही काइंड हार्टेड और अच्छा बॉय है। फिर ईथन बिल्ली को इन सबको एंजॉय करने को बोलकर और बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। बिल्ली उसे वापस जाते देखकर स्माइल पीछे से पास कर रही थी। बस जब उसे बोलता है दाल में कुछ कुछ काला है, बड़ी स्माइली में मुझे की जा रही है, तो उसको बोलती है कुछ नहीं, वो रॉन्ग टमाटो मारा है, जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। सब के सब बहुत ज्यादा हैप्पी थे। ईथन वापस जाकर इन तीनों को सब बताता है। बिल्ली के पेरेंट्स बहुत नाइस हैं और सबके सब बहुत ज्यादा हैप्पी थे। जियो और एंडोइस को बोलते हैं हमें क्यों नहीं बताया, हमें भी बुला लेते, इनको थोड़ी एंटरटेनमेंट दे देते ना। वो बोलता है मुझे समय ही नहीं मिला, सब कुछ लास्ट मिनट पे डिसाइड हुआ और जल्दी जल्दी में सब किया। तभी यॉनी पूछता है बिल्ली और उसके मोम बिल्कुल ठीक तो है ना, जिसे जे पकड़ लेता है कि रुको रुको भाई जरा देखना ये चांद कहाँ से निकला है आज, कौन पूछ रहा है, और वो भी बिल्ली का। लगता है भाई के दिल में भी बिल्ली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है, मगर वो जल्दी से आगे से बोलता है इसलिए कंफर्म कर रहा था ताकि आगे से अच्छे से काम पे फोकस कर सके। उससे उसका रोज रोज काम से मन चुराना और बहाने करना अच्छा नहीं लगता है। बस ईथन फिर इन सबको बोलता है फिक्र न करो, वो बिल्कुल फाइन होगी, बल्कि अब आगे से बहुत हैप्पी भी रहेगी। बिल्ली के लिए इधर चोट तो इन चारों में से जे को छोड़कर सबके मन में था, मगर आगे लीड करने की हिम्मत सिर्फ ईथन कर रहा था। सो एंडोय और जॉनी से जेलस नजरों से ताकते रहते हैं। बिल्ली मॉर्निंग में बहुत हैप्पी बार में आती है। एंडोय से पूछता है लगता है बहुत हैप्पी मॉर्निंग हुई है उसकी। बोलती है ये सर, और डे भी बहुत ब्यूटीफुल होगा। उसने उसकी स्माइल देख ली थी। सबसे पहले तो उसे बोलता है हाँ बिल्कुल, डे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर वो उसे ईथन को पूछती है तो उसे बताता है मालूम नहीं कहाँ गया हुआ है, तो वो चेंज करने के लिए चली जाती है। ये बिल्ली को देखकर चुराने के लिए एंडोय को बोलता है आज वो मारिको के साथ डेट पर जा रहा है। फिर बिल्ली के पास जाकर पूछता है वो कुछ करेगी नहीं क्या। बोलती है जब तक ठीक रहेगा उससे कुछ करने की नीयत नहीं है। वो पूछता है जब कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करोगी। बोलती है जाकर सीधा मारिको की मोम को बोल दूंगी। मेरे मोम को तो देख ही चुके हो, वो आंटी सूसी की कॉपी है, तो आंटी सूसी ओरिजिनल वर्जन है जो आदमी का पीछा कब्र में भी न छोड़े। बोलता है वो दत्ता नहीं है। बोलती है बच्चों जानते नहीं हो ना कि मैं किस दिला का बता रही हूँ, जान लोगे तो डर भी जाओगे, अभी चल करो। फिर ईथन बिल्ली को कॉल करके उससे थैंक्स बोलता है, उसने उसकी बहुत बड़ी हेल्प की। वो पूछती है पर थैंक्स तो मैंने बोलना था। बोलता है याद है मेरा मी से झगड़ा हुआ था, तुमने कल बोला था ना मुझे अपॉलॉजी करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है, मैं उसके साथ अभी अभी घर लौटा हूँ, आज इसलिए काम पर नहीं आऊंगा और सारा दिन उसके साथ रहने वाला हूँ। हमारे बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। वो भी सुन के हैप्पी होती है। उसको लग रहा था मी उसकी मोम है और मोम के साथ रिलेशन अच्छे होने की बात कर रहा है। तो उसकी कॉल सुनने के बाद तो मन ने उसे ब्लेसिंग भी ठोक देती है, मगर उसे क्या पता था मी उसकी गर्लफ्रेंड है जो कि अभी अभी अब्रॉड से लौट कर आई थी। और बाबू सोना एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे। वो फिर बार के बाहर क्लीनिंग कर रही थी, तभी यॉनी वहाँ आता है। उसके हाथ ऊपर तक नहीं जा रहे थे तो उससे चुपके से काफी देर तक देखने लगता है, पर बिल्ली को पता नहीं था कि वो उसके पीछे खड़ा है। फिर वो उसके सामने नीचे ड्राम से गिरती है, तो उसको उठाने के
के बजाय पूछता है क्या कर रही थी यहाँ। वो आगे से चुप रहती है। वो तभी बॉक्स से पोस्टर उठाकर देखता है जिसमें लेडीज के लिए उनके बार पर ऑफर थी। पूछता है किसने करने को बोला है। बोलती है सर, लेडीज का जहाँ नाम हो वहाँ जे सर के अलावा और कौन बोल सकता है। तो चुप करके अंदर जाने लगता है। तभी पीछे से मुंह बनाकर बोलती है मिस्टर उकलू कितना डाइश है, चुपके से गिरते देखता रहा, इतना नहीं हुआ कि पकड़ ही लेता। वो इसकी बात सुन लेता है कि कुछ बोला है मुझे। तो बोलती है नो सर। फिर वो उसको बोलता है आगे से ख्याल रखना। तो उसके फेस पर स्माइल आती है कि एटलीस्ट गिरने से बचाया रही तो कुछ अच्छा ही बोल रहा है। तो जल्दी से बोलता है बिकॉज हमें एकदम लोग नहीं चाहिए अपने बाय पे। तो उसके जाने के बाद फिर मुंह बनाती है मिस्टर क्रूज अक्रूज सड़ियल न हो तो दम बोल रहा है मुझे। वो जैसे ही अंदर जाता है उसके पीछे कुछ वर्कर्स की बातें सुनता है। जब एक से कुछ गिरता है तो दूसरा वो चीज उसको पकड़ाता है। तभी मिली अंदर आती है, उसको रोकता है और फिर बोलता है नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना ताकि गिरो विरो नहीं। भाई इस बार वो काफी सीरियस था। वो भी सुनकर मुस्कुराते ही बोलती है सर अगर आप भी नेक्स्ट टाइम कुछ गिरते हुए देखे तो उसे कैच कर लेना। मरीको और जे इकट्ठे थे। वो इसे इंडियन खाने के रेस्टोरेंट पर लेकर गया था। उसे बिल्ली को पूछता है, बता देती है दोनों सिस्टर्स के जैसी हैं। फिर वो उससे उसकी फैमिली को और सिबलिंग को पूछती है तो जे को अपने भाई का याद करके उसका दिल भर आता है, मगर फिर भी इसको बता देता है कि उसके 2 सिबलिंग्स हैं। फिर वो खुद ही अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है। अकेले अपनी मोम के साथ रहती है। डैड चाइल्डहुड में ही इसको छोड़कर जापान चले गए थे, जिसे सुनकर वो उसे अपनी संपत्ति शो करते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। अगर उसे बताने से तकलीफ हुई हो तो बोलती नहीं आदत है, बस तब बुरा लगता है और जेलस फील करती हूँ जब किसी की फैमिली या स्पेशली बिल्ली को अपनी हैप्पी फैमिली के साथ देखती हूँ। जे और वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं और जे उससे ऑफर करता है वो जब भी वरीड हो और जब भी अपसेट हो वो उसे कभी भी कहीं भी बुला सकती है। इधर मिस सूसी को पीछे से मिस एमिलिया के मिस्टर विल्टन से फिर से बेवकूफ बन जाने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी इनको इनकी फ्रेंड मीटा कॉल करके बताती है वो इनके सिटी नहीं है और इनसे डिनर पर मिलना चाहती है। मिस सूसी तो बहुत हैप्पी थी। उनके माइंड में फौरन से एक आइडिया आया था मिस एमिलिया को नीचे दिखाने का। मिस्टर विल्टन और मिस एमिलिया का एक रोमांटिक सीन चल रहा था। मिस सूसी कबाब में हड्डी बनती है और उनको बोलती है वो बूढ़े हो चुके हैं, अब ये सब इन पर जितना नहीं है। फिर मिस एमिलिया को अपने साथ डिनर पर चलने को बोलती है। वो सब इसलिए बोल रही थी बिकॉज वह इससे अभी समझा चुकी थी मिस्टर विल्टन को सेकंड चांस देना इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। मगर मिस एमिलिया बात नहीं सुन रही थी तो अब इसे बीटा से मिलवाना चाहती थी, मगर वो सुन के पहले तो इनकार कर देती है। इनको डिनर आज अपनी फैमिली के साथ करना है बिकॉज मिस्टर विल्टन का आज उनके साथ फर्स्ट डे है। मिस सूसी बोलती है सोच लो उनके साथ तो रोज ही डिनर किया करेंगी, मैं ऐसी ऑफर रोज रोज नहीं करती हूँ। मिस्टर विल्टन के इशारा करने पर वो इनके साथ जाने का प्रॉमिस कर लेती हैं बिकॉज मिस सूसी बोल रही थी इनको मिस्टर विल्टन से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें समझ में आ गया है कि उन्हें इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इनकी लाइफ इनकी मर्जी। बिल्ली प्लेट्स क्लीन कर रही थी। एंडोय उसके पास आकर उसकी हेल्प करने लगता है। वो बोलता है वो प्लेट्स ले जाता है। बिल्ली बोलती है वो लेकर जाएगी। इनकी खींचा खांची पर तभी लोला मार्च एंट्री मारती है कि मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। फिर हेलो हाय के बाद सिर्फ तेजा करके एंडोय को देखती हैं कि बड़े ब्लश लश मारे जा रहे हैं। लोना ठीक रास्ते पर जा रहा है। मतलब इधर योनी रूफ पे अकेला था। बिल्ली की बात याद करा था कि से अगर आगे से कुछ गिरा तो कैच कर लेना। तो फौरन बोलता है मैंने बिल्ली को गिरते हुए कैच क्यों नहीं किया था। तभी एंडोय उसे नीचे लोला मार्च के आए होने को बताता है तो उनके पास जाने लगता है। बिल्ली लोला मार्च को कंपनी और सर्व इकट्ठे कर रही थी। वो बिल्ली के साथ काफी हैप्पी थी। फिर उससे ईथन का पूछती है तो बोलती है वो अपनी मोम के साथ घर पर है। लोला मार्च सुनते काफी हैरान होती है, मगर वो और उसकी मोम तो एक दूसरे के एनिमीज थे। ये चमत्कार कैसे हुआ। बोलती है पता नहीं, पर मेरी बात हुई उसने आज ही इनको एयरपोर्ट से पिक किया है। फिर लोला मार्च की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो एंडोय के पास जाकर उसको बताती है और फर्स्ट एड किट मंगवाती है। तब योनी भी वहाँ पे आ जाता है और उससे पूछता है तो उससे भी बताती है। लोला मार्च का बीपी थोड़ा सा हाई था। फिर वो बिल्ली से बड़ी इम्प्रेस थी कि वो इतना सब कुछ कैसे जानती है। पीछे खड़ा योनी जो कि सब देख रहा था बोलता है इनको बताता है दादी इंग्लिश से बगैर डिग्री के एग्जाम में फेल हो गई बेचारी। उसके इसके बार बार एग्जाम में फेल होने को बताने पर उसको अपना मजाक बनाते देखकर बिल्ली बोलती है एक बार दादी ने सुन लिया, बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है। मैं काम के साथ साथ रिव्यू करके फिर एग्जाम दे दूंगी, डिग्री भी आ जाएगी। जिसे सुनकर तो दादी बोलती है ये तो बिल्कुल मेरे एंडोय की जैसी है। उसने भी अपनी स्टडी के साथ साथ काम करना स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया था। बिल्ली स्माइल के साथ शर्माते हुए एंडर को देखती है कि चलो कोई तो मेरे जैसा भी मिला ना। फिर एंडर उसकी हेल्प करने आता है। बिल्ली उसको पूछती है, मैं अब समझी कि तुम इन सबसे अलग, शाय टाइप और चुप क्यों होते हो। तभी एंडर उसको बताता है उसने भी योनी को बहुत से पैसे चुकाने हैं, मगर फिर भी सब इससे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और ये सबके सब चारों भाइयों की तरह रहते हैं। इधर जे मारिको को लेकर वहाँ आ जाता है। बिल्ली की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, क्या हाल है? तो फिर कैसा दिया? एकदम मस्त है ना। वो जे के हाथ में हाथ डाले मारिको को घूर रही थी। उसे विश्वास नहीं था इतने धड़ल्ले से दोनों उसके सामने आ जाएंगे। और बिल्ली काफी शौक में ऐसे ही मारिको को देखे चले जाती है और इसी के साथ यहीं पर 6th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं 7th एपिसोड के साथ। तब तक अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो थम्स अप, और अगर स्टोरी का एंड जानना चाहते हैं तो जितना ज्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे और मुझे ज्यादा वीडियोस मिलते रहेंगे, उतनी जल्दी मैं मोटिवेटेड होकर आपके लिए स्टोरी को जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।